सिंध धरती के दही इलाके से उठकर कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन करने वाली अलीशा चन्ना की कामयाबी की कहानी एक ऐसी खातून की कहानी है जिसने जिंदगी में जो सोचा वो कर दिखाया। मेहनत, मुशक्कत, मुज़ाहमत और मुखालफत कामयाबी की तरफ बढ़ने वालों के रास्तों का इम्तिहान होते हैं। अगर अज़्म, इरादा, यकीन और इस्तिकामत के साथ सफ़र जारी रखा जाए तो कामयाबी की मंजिल करीब आ जाती है। आज की गामज़न एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अलीशा चन्ना के कामयाब सफ़र की ऐसी ही कहानी, जिसने बतौर फाइटर अपने सफ़र का आगाज़ किया और आज भी तरक्की की राहों पर गामज़न है। आइए जानते हैं। कराटे में ये सिखाता है कि आप कितने मेंटली फिट हो सकते हो और कितने आप फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हो। ये दोनों चीज़ें मिला के एक बंदा बिल्ड होता है जो कि हर किसी चीज़ को फेस कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीशा चन्ना है और मैं क्योकुशिन कराटे खेलती हूँ। हमारी फैमिली में हम लोग 4 बहन भाई हैं और मम्मा पापा हैं। मेरा ताल्लुक़ सिंध से है और मैंने मैट्रिक अपना गांव से करा। देन आगे देखा कि स्पोर्ट्स पे भी है, ये सब चीज़ें हैं तो मैं जाऊँ कराटे करूँ। कज़न मेरा करता था और उसको देख के मुझे बहुत शौक़ चढ़ा कि अच्छी चीज़ है, मैं भी करूँगी, मैं भी दिखाऊँगी कि हाँ लड़कियाँ भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मैं भी अपनी फैमिली को बताऊँगी कि जो आप बोल रहे थे वो मैं कर पाऊँगी। शौक़ तो काफ़ी पहले से ही था लेकिन वो चीज़ें नहीं थी वहाँ पे गाँव में। मैं एज़ आई सेल्फ डिफेंस वगैरह के लिए आई, तो जब मैं इसके अंदर आई तो मैंने काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाई अपनी। अलीशा चन्ना सिंध के गांव की 4 बहन भाइयों और वालदैन पर मुश्तमिल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। अलीशा को मैट्रिक के बाद अपने कज़न के देखा देखी कराटे का शौक़ उभरा और कज़न को मिलने वाले तहसीन व सताइश कराटे की रग़बत का सबब बने। जब मैंने कराटे स्टार्ट किए तो काफ़ी सबका रिएक्शन सरप्राइज था कि कराटे करोगी, लड़की हो और कैसे मैनेज करोगी, ये वो वगैरह जो सारी बातें करते हैं कि बेसिकली जो भी स्पोर्ट्स में लड़कियाँ आती है सब ये सहती हैं ये चीज़ें। तो मम्मा का तो रिएक्शन सही था, बाबा थोड़े से कर रहे थे कि नहीं बेटा कैसे करोगी, लड़की हो नहीं कर पाओगी, क्योंकि बाबा का थोड़ा सा माइंड ऐसा नहीं था कि वो मतलब इस चीज़ में हमें इजाज़त है। फिर मम्मा ने समझाया उनको, बहनों ने सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, भाई ने भी सपोर्ट करा और ख़ानदान में जो बातें हुई तो बोल रही थी कैसे लड़की करेगी, क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। अम्मी ने बोला क्यों नहीं कर पाएगी, लड़की ये ज़रूर करेगी। हमें गांव से भी अम्मी लेकर आई, जो सबसे ज़्यादा हमारी बड़ी सपोर्ट है वो अम्मी की है। अगर अम्मी हमें बाहर नहीं निकालती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते, आज मैं यहाँ पर नहीं होती। स्पोर्ट्स के मैदान में कदम रखते ही अलीशा कामयाबियों की मनाजिल तय करने लगी, जहां माँ बाप और बहन भाइयों ने भरपूर हौसला दिया। वहीं बरादरी की जानिब से बातें बनना शुरू हो गई। वालदैन पर भी दबाव डाला गया कि लड़की का स्पोर्ट्स से भला कैसा ताल्लुक। वालिद किसी हद तक मुतासिर भी हुए, लेकिन वालदा ने अलीशा की न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि वालिद को भी कायल किया। जब हम लोग कराची आए तो हम मामू के घर स्टे कर रहे थे। वो लोग बाहर चले गए थे तो घर उनका खाली था तो हम लोग वहाँ पे स्टे कर रहे थे। काफ़ी टाइम तक वहीं पे ही रहे। बेसिकली हम लोग पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आए थे। गांव में तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे पढ़ाई भी सही नहीं होती। तो वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी और फैमिली का भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। अपने ख़ानदान वाले बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, नहीं आओ और क्या करोगे यहाँ पे रह के, बच्चों की शादी करवा दो। ये अम्मी को वो लोग बोलते थे कि नहीं पढ़ पाएंगी, ये नहीं कर पाएंगी। अभी मेरी जो दोनों बहनें हैं उन लोगों ने यूनिवर्सिटी भी कर ली है, अपने घर भी सेटल कर लिया है और माशाल्लाह से वो लोग खुश हैं। अब जब वो देखते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग तो कैसा आपका बैकग्राउंड था, क्या था, ये था, अब वहाँ से यहाँ पर आ गए। तो उनको ये नहीं याद कि आप लोगों ने उस टाइम हमें क्या बोला था। उनको ये याद है कि हाँ भाई लोगों ने मेहनत नहीं करी, बस आके यहाँ पे पढ़े बड़े हुए और लोगों ने दिखाया कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। गांव के दकियानूस माहौल से तंग वालदैन ने बच्चों को आला तालीम दिलाने और मकाम बनाने के लिए शहर का रुख कर लिया। नए लोग, नई सकाफत, हत्ता कि बोली भी जुदा थी, लेकिन वक्त गुजरता गया और फैसला बेहतर साबित हुआ।
अलीशा के बहन भाई शहर में आला तालीम हासिल करके खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हैं। कराटे करने से पहले भी काफ़ी ऐसी मिसबिहेविंग होती थी, लोग करते थे, लेकिन इग्नोर करना पड़ता था क्योंकि तब उस टाइम डर भी लगता था। अगर कोई ऊंची आवाज़ में भी बोले तो बंदा पूरा कांपता था। मैं तो पूरी कांपती थी, मेरे अंदर इतने ज़्यादा गट्स नहीं थे उस टाइम। लेकिन जब मेरे कराटे ज्वाइन करे तो उससे मुझे हुआ कि नहीं भाई, मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ मेंटली भी और फिज़िकली भी, क्योंकि कराटे में ये सिखाता है कि आप कितने मेंटली फिट हो सकते हो और कितने आप उसके फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। ये दोनों चीज़ें मिला के एक बंदा बिल्ड होता है जो कि हर किसी चीज़ को फेस कर सकता है। तो जब मैंने कराटे सीखे उसके बाद मैं जा रही थी अपनी क्लास लेने के लिए, तो किसी ने पीछे से आवाज़ दी कि मुझे काफ़ी बुरा लगा कि एक लड़की जा रही है अपने काम से, तो आप उसको क्यों छेड़े। तो उसने कुछ बोला भी और छेड़ा भी, तो मेरे पीछे बुढ़ी मेरे बैग निकाला और उसके पीछे भागी। उसके घर तक मैं गई और उसके घर में जाके, उसके कमरे में जाके मैंने उसको बाहर, उसकी अम्मा भागती हुई आ रही कि बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला ये आंटी हुआ है, तो आपका बेटा आपसे समझ नहीं रहा था, तो मैं उसको ठीक करने के लिए। अलीशा मेहनत और लगन से अपने फन में मुकाम हासिल करती जा रही थी और उसका फन और हुनर उसकी शख्सियत को भी मजबूत बना रहा था। माशरे की बदतहजीबी और छेड़छाड़ से पहले पहल तो अलीशा सहम जाती थी, लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब मजबूत शख्सियत की मालिक अलीशा को हर किस्म के हालात से नबर्द आजमा होना आ गया। अब वो इस काबिल बन चुकी थी कि हर किस्म के नाखुशगवार रवैये से डट कर मुकाबला कर लेती थी। जब असली अकेडमी में आई मैं, तो तब मुझे पता चला कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये कितनी ज़्यादा दर्द वाली चीज़ है कि यहाँ पे इंजरीज़ भी होंगी आपको, आपके नील भी पड़ेंगे, आपके हाथ पांव भी टूट सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें जब मुझे सर ने इंट्रोड्यूस करवाई तो मुझे डर लगने लगा कि ये मैं सब कैसे मैनेज करूँगी वगैरह। तो आराम आराम से ये लोग ले चले। तो जब शुरू में इंजरीज़ होती थी तो 1-2 हफ्ता तो मैं रेस्ट पे होती थी। तो जब मैं टूर्नामेंट की ट्रेनिंग कर रही थी तो तब मेरी इंजरी हुई थी एंकल की। मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था। उसके बाद काफ़ी रिकवर होने में टाइम लगा था। फिर मैं मेरी एक दूसरी मैं गेम खेलती हूँ स्पोर्ट्स कराटे, उसमें भी मैंने लिया हुआ है पार्ट। तो उसमें जब मैं फ़ाइट कर रही थी तो मेरा फिर से पाँव जो है उधर लगा, तो वो ट्विस्ट हो गया, तो उसमें काफ़ी सीरियस इंजरी हो गई, मेरा जॉइंट से निकल गया था। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कितनी हार्ड चीज़ है। वो भी मेरा राइट हुआ जिससे मैं मेन खेलती हूँ। काफ़ी रिकवर होने में टाइम लगा मुझे और मेरा गेम भी बीच में बहुत ख़राब हुआ था। 1-2 टूर्नामेंट भी चला गया मेरा इस वजह से, और मेरी ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। उसके बाद फिर मेरा नी की इंजरी हुई कि स्विप लगाया, मैं नीचे गिर गई, तो नी का भी मेरा यही मसला हो गया था। वो भी काफ़ी मुश्किल से रिकवर था, तकरीबन उसको 1 साल लग गया था रिकवर होने में। तो उसमें भी मैं बहुत ही मुश्किल से ट्रेनिंग करती थी। अभी जब मेरी एशिया के लिए सिलेक्शन हुई थी तो तब भी मेरा नी डैमेज था, तो मैं बोलती मैं कैसे मैनेज करूँगी। मैं नी को बांध के फिर फाइट करती थी, मेरा जॉइंट से निकल जाता था, फिर मैं इसको बांध के फाइट करती थी। जब नहीं निकालती थी ना तो मैं बहुत बुरी हालत होती थी कि मैं चल नहीं पाती थी, ज़ोर नहीं लगा सकती थी। फिर डॉक्टर को दिखाया, वो मेडिसिन देते थे, मेडिसिन भी चलाते थे, कुछ नहीं हुआ। मैंने हजामा करवाया, एवरीथिंग करवाई। अभी जाके मेरा कुछ बेहतर हुआ है कि मैंने इसको प्रॉपर पूरा रेस्ट दिया है, क्योंकि पिछली बार तो मेरा ट्रेनिंग गेम लगा हुआ था तो उसमें मैं ऑफ नहीं कर सकती थी, लेकिन इस बार मैंने इसको 1-2 महीना दिया, तो ये अब जाके सही हो गया। अलीशा ने अनथक मेहनत और जद्दोजहद से रास्ते की हर आने वाली मुश्किल को आसान करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक ऐसा हादसा भी रूनुमा हुआ जब अलीशा को सीरियस इंजरी का हौसला शिकन मरहला भी देखना पड़ा। मैंने अपना फर्स्ट टूर्नामेंट 2022 में खेला, नेशनल था जो, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लेकर आई। तो उसके बाद मेरी फिर इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुई जो कि 2023 में हुआ था, उसमें भी मैं गोल्ड मेडल लेकर आई। फिर उन सबकी परफॉर्मेंस देख के मेरी सिलेक्शन एशिया के लिए हुई, जिसमें मैं पाकिस्तान 4th नंबर पे आया। जब मेरा उसका था इंटरनेशनल पहला टूर्नामेंट था मेरा बहरीन में,
तो उसमें ऐसा सीन हो गया था हमारे साथ कि हमारे कोचेस नहीं चले थे, जो हमारा सीनियर था वो हमें गाइड कर रहा था, सब कुछ वही कर रहा था। तो काफ़ी टफ वो चीज़ होती है ना, वो हो गई थी कि एक दिन हम लोग गए, दूसरे दिन वेट भी हो गया, उसके बाद फिर टूर्नामेंट कैसे मैनेज वो करेगा बंदा, और उस पर पूरा प्रेशर था कि ये सब कुछ कैसा होगा, और न्यू रूल्स थे, कुछ पता नहीं था क्योंकि इतने टाइम के बाद नई टीम जा रही है, वो भी इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने पाकिस्तान को। तो काफ़ी वो काफ़ी टफ रहा था कि कैसे वो मतलब मैनेज हम लोग कर रहे थे, खाने पीने का, नई ज़बान थी, नए लोग थे, वहाँ पे किसी को इंग्लिश भी नहीं आती थी, वहाँ पे अरबी बोल रहे थे, वहाँ पे कोई और ज़बान थी उनकी। अलीशा अपने यकीन और इस्तिकामत से हर मुकाबले में फतहयाब होती जा रही थी। डिपार्टमेंटल और नेशनल मुकाबलों में तहसीन और सताइश अलीशा के कदम चूम रहे थे, जिसकी गवाही अलीशा की शील्ड्स, ट्रॉफीज और मेडल्स दे रहे हैं। अलीशा ने 2002 में पहला नेशनल टूर्नामेंट जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया। 2003 में भी बैनुल अक़वामी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि एशिया टूर्नामेंट में चौथी पोजीशन हासिल की। मुझे पता चला कि एक स्कूल में कराटे सिखाए जाते हैं, तो मैं वहाँ पे गई। कुछ भी नहीं था वहाँ पे, लाइट्स भी कम होती थी और फ़ीस भी नहीं लेते थे, मतलब एडमिशन फ़ी होती थी, उसके बाद 3-4 महीने बाद फ़ीस भी वो लोग नहीं लेते थे। बस यूनिफॉर्म हमें परचेज़ करना पड़ता था और वहाँ पे जाके वो जो सिखाते थे उसको कॉपी करना पड़ता था। पहले लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी, फिर आराम से कम होती गई, फिर लास्ट में हम लोग 3 लड़कियाँ बची और लड़के बहुत ज़्यादा होते थे। वहाँ पे ऐसी हालत होती थी, प्रॉपर क्लब नहीं बना हुआ था, एक गवर्नमेंट स्कूल था, उसके अंदर वो लोग कराटे करवाते थे। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने सर से बात की, सर मैं कराटे सीखना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। सर ने बोला ठीक है आप आ जाएं, लेकिन वहाँ पे वो तवज्जो नहीं मिलती थी। मैंने एकेडमी चेंज करी तो काफ़ी मुश्किल भी आई थी कि वही सर बोल रहे थे कि बेटा आप आ जाओ वापसी, मैं आपको तवज्जो दूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो मैंने बोला नहीं, जब मैं आपके पास थी तो तब आप कुछ कर सकते थे, अब जब मैं कहीं और गई हूँ और अच्छी हो गई हूँ, जब मैंने इंटरनेशनल गोल्ड लिया था तब उसके बाद वो सर आए थे। कामयाबियों ने सारा मंजरनामा बदल दिया था। साजगार माहौल और मददगार जज्बे करीब आने लगे थे। अलीशा ने पहले एक एकेडमी ज्वाइन की और मजीद एकेडमीज भी हाथों हाथ लेने के लिए तैयार थी। अभी हमारा अपकमिंग इवेंट आ रहा है जो जापान में हो रहा है, वर्ल्ड टूर्नामेंट है। काफ़ी टाइम के बाद हम पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने जाएगा और साउथ एशिया भी आ रहा है, उसके लिए हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है। लास्ट टाइम जैसे हमारे साथ ये सारे सीन्स वगैरह हुए हैं, काफ़ी अभी तक तो बैड ही चले हैं, क्योंकि एंड टाइम पर आके सारे लोग मना कर देते हैं कि हम आपको नहीं दे सकते, हमारे रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया है, काफ़ी एक्सक्यूज़ दिए हैं। एंड टाइम पर आके मना करते हैं। अगर ये हमें थोड़ी देर पहले मना कर दें ताकि हम मेंटली तो प्रिपेयर हो, ऐसा ना हो कि फाइटर रेडी हो रहा है, उसको एंड में ये सुनना जा रहा है कि आपको स्पॉन्सर लोग नहीं दे सकते, आपका नहीं हो पा रहा, आपका जाना मुश्किल है। अलीशा अपने कैरियर में मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन करने के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती है, लेकिन उसे हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट बहरीन के दौरान सरकारी स्पॉन्सरशिप न मिलने की वजह से कोच मैसर न आया, जिससे बहुत से मसाइल ने जन्म लिया। हमें ये टेंशन होता है कि हमारे स्पॉन्सर होगा, हम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, और फिर हम लोग ट्रेनिंग भी इसी वजह से हम ट्रेनिंग पे फोकस नहीं कर पाते कि यही हमारा मसला होता है कि कैसे जाएंगे, अगर स्पॉन्सर नहीं बोला तो नहीं जा पाएंगे। अगर परमानेंट मिल जाए या फिर एक होता है ना स्टार्टिंग में कि ठीक है हम आपको देंगे, हम 100% आपको देंगे, तो फाइटर का ये होता है कि उसका जो दिमाग होता है वो प्रिपेयर होता है। वो बोलता है कि ठीक है अब मुझे कोई देने वाला है तो मैं तो फ्री रहूँ ना, मैं अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करूँ ताकि मैं आगे जाके अपना बेस्ट दूँ। अलीशा को एक तरफ जापान और साउथ एशिया के बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट का सामना है, तो दूसरी जानिब सरकारी हुक्काम का गैर जिम्मेदाराना रवैया अलीशा की शदीद हौसला शिकनी का सबब बन रहा है। ऐसे में अलीशा हुकूमत से अपील करती है। मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट और सिंध की गवर्नमेंट से है कि हमें स्पॉन्सर करें, और अभी हम लोग जापान जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर आएँ। पाकिस्तान को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान का नाम आता है, फिर बंदे का नाम आए और बंदी का नाम आता है।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें स्पॉन्सर्स करें और हमारी हेल्प करें ताकि हमारे जैसे बच्चे आगे बढ़ें। अलीशा चन्ना चाहती है कि जो कुछ उसे मैसर आया है वही कुछ माशरे की दूसरी खवातीन भी हासिल करें। अलीशा खवातीन को पैगाम देना चाहती है कि अगर वो दुनिया में कोई मुकाम हासिल करना चाहें तो उन्हें अपने बलबूते पर ही आगे बढ़ना होगा। मेरा मैसेज है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए कि कोई भी काम उनके लिए मुश्किल नहीं होता और हर चीज़ को वो फेस कर सकती है। वो एक ज़ाहिर सी बात नहीं है कि वो सिर्फ स्पोर्ट्स में रह के और आगे बढ़े। वो कोई सी भी फील्ड हो सकती है, डॉक्टर है या पढ़ाई है, लॉयर है, एनीथिंग जो भी है, वो आगे बढ़ सकती हैं और आप अपना खुद कर सकती हैं। अगर आप खुद अपना स्टैंड नहीं लेंगी तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे ज़्यादा केसेस मैं सिंध में देखती हूँ कि वहाँ पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। लड़कियों को बहुत शौक़ होता है कि वो पढ़े, लेकिन जब तक वो लड़कियाँ खुद स्टैंड नहीं लेंगी तब तक वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगी। कामयाबियों की जानिब गामजन अलीशा की कहानी उन तमाम खवातीन के लिए मोटिवेशन है जो अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हैं। बिलाशुबा अलीशा चन्ना ऐसी खवातीन के लिए कामयाबियों की एक जीती जागती मिसाल है।